फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी 4 जुम्मे को नई दिल्ली रवाना होंगे ताकि जुमेरात को होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकें। कांग्रेस की आला क़यादत से उनके मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने की तवक्को है, खासतौर पर हरियाणा के नताइज और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। वज़ीर आला काबीना की तोसी और नामजद ओहदों को पूर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। ताहम मौसम को मद्देनजर रखते हुए उनके दौरे के बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई है, काबीना की तोसी काफी अरसे से इल्तवा का शिकार है और काबीना में जगह पाने की उम्मीद रखने वालों में बेचैनी पाई जा रही। काबीना की तोसी हरियाणा इंतखाबात से पहले मुकम्मल की जानी थी, लेकिन आला क़यादत ने इंतखाबात के बाद इस मसले पर गौर करने को तरजीह दी। ये बात चीफ मिनिस्टर को उस वक्त बताई गई थी जब वो 1 अक्टूबर को नई दिल्ली गए थे और उन्होंने AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। अपने गुज़िश्ता 2 दौरों के दौरान वज़ीर आला गांधी खानदान से मुलाकात नहीं कर सके। GHMC कमिश्नर अमरापाली समेत 4 IAS ने ये कहते हुए CAT से रुजू हुआ कि वो तेलंगाना में अपनी खिदमत जारी रखेंगे। मरकज़ ने तेलंगाना कैडर के कई IAS अफसरान को DVP TAP को अलॉट करने के अहकाम जारी किए थे। इस हद तक अमरापाली, वकाती, करुणा, वानी प्रसाद और सरेजना ने अलग अलग CAT में अर्जियाँ दायर की। IAS अफसरान ने दरख्वास्त की है कि DOPT के अहकाम को मनसूख किया जाए और तेलंगाना में जारी रखने के अहकाम दिए जाएं। मालूम हुआ है कि CAT हुकाम की दरख्वास्तों पर समाअत की जा रही। सिकंदराबाद मुत्तियलम्मा मंदिर में पेश आए वाक़या जिसमें मूर्ति पर हमले पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने बरहमी का इजहार किया है और KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में अमन व सलामती कई महीनों से बिगड़ रही है। मुत्तियलम्मा मंदिर में मूर्ति पर हमला तशवीशनाक अमल है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हमने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि गुरुकुल स्कूल के गेट को ताले लगाने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा है कि किसी की बात सुनकर इमारतों को ताले मत लगाएं। हम फंड्स आज या कल जारी कर देंगे, जैसा कि गुरुकुल वज़ीर अपील कर रहे। गुरुकुल में लगाए गए बैनर्स को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। गुरुकुल के प्रिंसिपल को अगर मालिकान कहीं भी तकलीफ देते हैं तो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं, फौजदारी कार्रवाई करें। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मज़ीद इस ज़िमन में क्या कहा, आइए देखते हैं। బుద్ధి లేదు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు గురుకులాలకు సంబంధించినటువంటి బకాయిలు పెట్టి ఇవాళ బకాయిలకు సంబంధించిన అంశం మీద బ్యానర్లు కడతారు, పిల్లలకు బడులు స్టార్ట్ కాకపోతే బడి ఎవరన్నా ప్రారంభానికి అడ్డం పడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్, గురుకుల ప్రిన్సిపాల్ RCOలు చెప్తున్నా వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ చేయండి, సీజ్ చేయండి, ఖాళీ చేసేయండి. వేరే ఇమీడియట్ గా కలెక్టర్స్ అందరూ ఆదేశిస్తాను, అక్కడ ఆల్టర్నేట్ ఇమీడియట్ గా అకామిడేషన్ చేయండి. పాఠశాలలు మూత వేసడానికి ఎవరైనా అడ్డం పడితే, గురుకులాలకు సంబంధించిన పాఠశాల నడవడానికి ఏ యజమాని అడ్డం పడ్డా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటారు. బకాయిలు చెల్లించే బాధ్యత మాదని చెప్తున్నాం. పాత బకాయిలు అనవసరంగా ప్రభుత్వంతో ఇటువంటి పరిస్థితి రానియద్దు. एक मंदिर में श्लोक पढ़ रही खातून के गले से एक चोर ने खिड़की से हाथ डालकर सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु के शंकर नगर के महालक्ष्मी लेआउट में वाक़ई गणेश मंदिर में खिड़की के पास बैठी भजन पढ़ने वाली खातून के गले से एक चोर ने हाथ डालकर सोने की चेन खींच ली और राह फरारी इख्तियार कर ली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही।
मूसा नदी के कैचमेंट वाले इलाकों में 100 से ज़्यादा मकान मालिकान ने तेलंगाना हाई कोर्ट से अपने मकानात को मुनहदिम न करने का हुक्म इम्तनाई हासिल किया है। चैतन्यपुरी कॉलोनी, फनगिरी कॉलोनी, सत्यानगर, कुत्तापेट इलाके के मकानों के मालिकीन ने बैनर और पोस्टर आवेजा किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके मकानात हाई कोर्ट के सामने वाइड रेट पेटिशन के तहत हैं। ये इक़दाम रेवेन्यू और मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहदेदारों के सामने आया, जो मूसा नदी कैचमेंट इलाकों में इन्हदामी मुहिम को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। नाकाफी बसों पर मुसाफिरीन ने आधी रात को किया आइजा बस स्टैंड पर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक गदवाल से हैदराबाद जाने वाली आखिरी बस आधी रात 11:15 पर आइजा बस स्टैंड पहुंची थी, लेकिन गदवाल में 90 मुसाफिरीन बस में सवार हो चुके थे। मजीद 200 लोग आइजा में बस का इंतजार कर रहे थे। जब मुसाफिरीन ने बस में सवार होना चाहा तो बस भरी हुई थी, ताहम आखिरी बस वही थी। कई मुसाफिरीन बस भरी होने की वजह से सफ़र नहीं कर सके। उन्होंने हुकूमत से बसों को बढ़ाने का मुतालबा करते हुए सड़क पर एहतजाज किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सियासी और नज़रियाती तौर पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम आपके साथ हैं। बहरिया के दूसरे VLF रडार स्टेशन पर CM रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया। देखिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बहरिया के दूसरे VLF रडार स्टेशन पर मजीद क्या कहा। मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से MLA हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से MLA बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से, क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो इस देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए। 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए। आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए। ये तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किराया अदा नहीं करने पर रियासत भर में रेसिडेंशियल स्कूलों को मालिकीन ने ताले लगा दिए हैं। कांग्रेस हुकूमत ने अब तक रेसिडेंशियल स्कूलों का किराया अदा नहीं किया है। इमारत के मालिकान रियासत भर में अक़लियती रिहायशी स्कूलों और हॉस्टल्स को ताले लगा रहे। टंगतुर्ती, बेलमपल्ली, तांडूर, वरंगल, भोपालपल्ली, हुजूर नगर में इमारतों के मालिकान स्कूलों और हॉस्टलों को ताले लगा रहे। दशहरा की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल शुरू होने पर स्कूल के तलबा, प्रिंसिपल, असातिज़ा और स्टाफ स्कूल के गेट के सामने खड़े हो गए। जिले महबूबाबाद के थोरू टाउन
टाउन सेंटर में भी इमारत के मालिक ने कई माह से किराया अदा न करने पर ज्योति राव फुले स्कूल के दरवाजे को ताले लगा दिया। इमारत के मालिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएं, तभी जाकर इसके बाद ताले को खोला जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గురుకుల విద్యాలయ ప్రైవేటు భవన యాజమాన్య సంఘం తరఫున మా అధ్యక్షుడు ఏ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, కార్యదర్శి మండా కుమార్ స్వామి గారు, తర్వాత కోశాధికారి సిహెచ్ కొండరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో గత నెల సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖు నాడు సంక్షేమ భవన్ మాస్టర్ ట్యాంక్లో గల సంక్షేమ భవన్ మాస్టర్ ట్యాంక్ దగ్గర సంక్షేమ భవన్లో దాదాపుగా ఒక 400 మంది 500 మంది మేము అందరం కూటమిగా చూసి ఆ అసోసియేషన్ తరఫున అందరి సలహాలు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అదే రోజు నాడు బీసీ సంక్షేమం సంబంధించిన కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ తర్వాత ఎంజేపీ స్కూల్కి సంబంధించిన ఎస్సీ స్కూల్తో పాటుగా నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర గల మైనార్టీ బిల్డింగ్ దగ్గర కూడా అందరికీ మనం మా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్య విశేషం ఏమిటంటే గత 13 నెలల నుంచి కిరాయిలు రాక మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, సతమతం అవుతున్నాం. దీంతో పాటు ఈ బిల్డింగ్ మీద మేము తీసుకున్న లోన్ వ్యవహారంలో కానీ వేరే ఈఎంఐలు కట్టడం విషయంలో కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. గత 12 నెలల నుంచి మన డిఎండబ్ల్యూ గారికి కానీ తర్వాత మైనార్టీ బోర్డుకి కానీ మిగతా వివిధ వారికి తెలియపరచడం కూడా జరిగింది. వారి దగ్గర నుంచి ఏ స్పందన లేకపోవడం వల్ల సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖు నాడు మేము అందరం కలిసి కూడా అందరి సంక్షేమ భవనాలకు సంబంధించి అన్ని గురుకులకు సంబంధించి సెక్రటరీ గారికి, ఇన్ఛార్జి వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ లెటర్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. దాని తర్వాత మా అధ్యక్షుడు ఏ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు 27వ తారీఖు నాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. అదే రోజు నాడు ప్రెస్ మీట్తో పాటు సోమాజిగూడ ప్రెస్ మీట్తో పాటు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విన్నవించుకోవడం జరిగింది. మా కిరాయిలు ఇబ్బంది పడుతున్నాం, దాంతోపాటు కిరాయిల దాకా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ విషయాన్ని మీరు సీఎం గారి దృష్టికి కానీ మిగతా వేరే వారి దృష్టికి కానీ తీసుకుపోయి మాకు బకాయిలు క్లియర్ చేయగలని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, విన్నవించుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అక్టోబర్ 30 నాడు మళ్ళీ ఒకసారి వారి అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు ఫస్ట్ మేము లెటర్ ఇచ్చినాడు సెప్టెంబర్ 30 లోపు డబ్బులు ఇస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అక్టోబర్ 6వ తారీఖు कांग्रेस लीडर का सालगिरह के नाम पर सड़क पर तमाशा देखने को मिला है। इस वजह से घंटों ट्रैफिक जाम देखा गया। मिरियालगुड़ा के मुकामी कांग्रेस लीडर चलुकोरी बालू ने सड़क पर अपनी सालगिरह मनाई। राजीव चौक में रात देर गए डीजे और साउंड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया और नाचने और लोगों को परेशान करने के लिए किया गया। इस चीज की वजह से 1 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रैफिक जाम रहा और मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। चेन्नई में मूसलाधार बारिश की पेश गोई, लोग फ्लाईओवर पर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। आईएमडी के इंतबाह के पेश नज़र के चेन्नई में शदीद बारिश का इम्कान है। वेल्लाचेरी के आसपास के लोगों ने अपनी कारें फ्लाईओवर पर पार्क करते हुए खड़ी कर दी, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस खड़ी गाड़ियों के चालान करते देखे गए। वहां हाल ही में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए फ्लाईओवर पर पार्किंग कर रहे हैं। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी को मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने निशाना बनाया है, जो कि साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के हालिया कत्ल समेत हाई प्रोफाइल जुराइम में मुलविस होने की वजह से जांच के तहत एक मुजरिम गिरोह है। मुंबई पुलिस ने फारूकी को गैंग की तरफ से धमकियों के बाद सिक्योरिटी फराहम की है और उसे मशहूर शख्सियात और अवामी शख्सियात की बढ़ती हुई फहरिस्त में शामिल किया है, जिन्हें बदनाम जमाना सिंडिकेट ने निशाना बनाया है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने तस्दीक की है कि फारूकी को बिश्नोई गैंग से उनकी
जान को मुबैना खतरे के बारे में इंटेलिजेंस मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फराहम की गई। अगरचे धमकी का सही मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं है। पुलिस इस ग्रोह के इरादों की सरगर्मी से तफ्तीश कर रही। ये इंकशाफात मुंबई के बैंड्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंग के 3 मुश्तबा अरकान की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। यह पहला मौका नहीं जब मुनव्वर फारूकी को खतरा लाहक हुआ हो। सितंबर में जुनूबी दिल्ली में एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग 2024 के दौरान फारूकी एक हमले से बाल बाल बच गए। वो इस तकरीब के लिए मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरे थे, लेकिन इससे नावाकिफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 हवारी एक ही फ्लाइट में थे। इन अफराद ने सी होटल दी सूरिया में कमरे बुक कराए थे जहां फारूकी का क़याम था। इंटेलिजेंस मालूमात की बदौलत दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। IGI इंडोर स्टेडियम जहां तकरीब मुनक़िद की जा रही थी और दी सूरिया होटल, दोनों जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। फारूकी को फौरी तौर पर एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और बाद में पुलिस की हिफाजत में मुंबई वापस ले गए। ग्रेटर कैलाश में ताजिर नादिर शाह के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान से तफ्तीश के दौरान इस साजिश का पर्दाफाश किया गया। मुश्तबा अफराद ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने दी सूरिया होटल में मुतअद्दिद रिकॉन मिशंस किए थे। इब्तदाई तौर पर हदफ से लाइल्म थे, अगरचे बाद में उनके अहकामात नादिर शाह को ख़त्म करने के लिए मुंतकिल हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि मुनव्वर फारूकी भी उनकी हिट लिस्ट पर थे। हुकाम ने बताया कि मुंबई पुलिस ने NCP लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक एहलकार ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त हरीश कुमार बालाकरम 23 साल के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। उन्होंने कहा है कि बालाकरम महाराष्ट्र के पुणे में स्क्रैप डीलर के तौर पर काम करता था। उन्होंने मजीद कहा है कि मुलजिम सिद्दीकी को कत्ल करने की साजिश का भी हिस्सा था। एहलकार ने बताया कि उसे बहराइच से पकड़ा गया था। उसके साथ सिद्दीकी के इस कत्ल के सिलसिले में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इससे कबल हरियाणा के रिहायशी गृह में बलजीत सिंह 23 साल, उत्तर प्रदेश के बाशिंदे धर्मराज राजेश कश्यप 19 साल, दोनों मुबैना शूटर और शरीक साजिशकार प्रवीण लोंकर को पुणे से गिरफ्तार किया था। एक और मुश्तबा शूटर शिव कुमार गौतम, जिसका ताल्लुक बहराइच से है, फरार है। बाबा सिद्दीकी 66 सालों को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में उनके MLA बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर 3 अफराद ने घेर लिया और रात गोली मार दी थी। पुलिस के मुताबिक उसे लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन
ट्रीटमेंट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।